कांग्रेस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रितु को, महमूद प्राचा को ले जाया जाएगा, कहां पर ले जाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पुलिस अपराध कर रही है अमित शाह साहब के कहने पे, लेकिन उन्होंने अपनी कानून की ताकत का इस्तेमाल किया। नहीं तो ऐसे थोड़ी, गलत बात, गलत बात, ऐसे साहब ये गलत बात। बरगला रहे हैं आरएसएस का बंदे, सर की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि शूट आउट के अमित शाह ने ऑर्डर दिया है। इनकी बातों का एक ही जवाब, जय भीम नील सलाम हो जाएगा। लड़ने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये गुंडागर्दी हो रही है। उधर कहाँ ले जा रहे हो? जो आरोपी है उसको खुली छूट है, सविता रॉय को। देखिए ये अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है ये पूरे देश का अपमान है। ये गैर कानूनी ऑर्डर है, गुंडों की तरह बिहेव करना है तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमें गोली भी मार सकते हैं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नकली ऑर्डर है। बिना ऑर्डर के जब ऑर्डर मांगने गए तो ऑर्डर नहीं है। देख लिया, देख लिया, देख लिया, ऑर्डर नहीं है भाई साहब के पास, ऑर्डर नहीं है। हमें ऑर्डर दिखाओ, बस ऑर्डर दिखा दो हमें। यही बैठेंगे, यही बैठेंगे, यही बैठेंगे। इनकी बातों का एक ही जवाब, जय भीम नील सलाम। इनकी बातों का एक ही जवाब, जय भीम नील सलाम, जय भीम नील सलाम। एक ऐसी प्रोफेसर जिसकी आंखों से आंसू आए इन संघवादी लोगों ने, और ऐसी मानसिक। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन डॉक्टर रितु के साथ पूरे तन मन धन से हम खड़े हैं। देखिए ये अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक तरीके से जो बाबा साहब का अपमान हुआ है ये पूरे देश का अपमान है। जब मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, मैं यूथ हूँ, मैं अपनी बहन के लिए अगर आज खड़ा हूँ तो मैं पूरे देश के दलित समाज से, और जो लोग शोषण हुआ जिनका, वो इस रितु का साथ दें। अगर आज रितु के लिए खड़े नहीं हुए तो कल को सबको इसी तरीके से दबाया जाएगा, सबकी आवाजों को दबाया जाएगा। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम देश को जगाने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के अम्बेडकर के मानने वाले हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने वाले हैं। किस तरीके से ये अपमान हो रहा है? तो कहाँ थी पुलिस हमारे खिलाफ? जो जिसपे आरोप है सविता रॉय, जिसपे एफआईआर दर्ज है, वो विदेशों में सैर सपाटा कर रही है। एक जो प्रोफेसर है वो सड़कों पर बैठी है, ठंड में बैठी है, बीमार हो गई है, उसके साथ जो दिन रात तो कह रही है घर जाइए आराम से, पकौड़े खाइए। क्यों जाइए? उसको गिरफ्तार करें। अभी क्या पकौड़े भी तलेंगे, पकौड़े भी तलेंगे, पकौड़े अभी कल से पकौड़े भी यहाँ तलेंगे और इनको खिलाए जाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं, पुलिस ने कहा है और मोदी जी ने कहा है कि पकौड़े तलने हैं ना, अब पकौड़े भी कल से यहीं तलेंगे और इनको भी खिलाए जाएंगे। अगर दलित आदिवासियों के लिए और हर बेरोजगार के लिए यही एक मात्र विकल्प बचा है पकौड़े खिलाना, तो आज मैं मीडिया वालों की ये बात मानती हूँ। सर जा पकौड़े तल के, सर यहीं ये एसएचओ साहब गए, सर पुलिस ने कहा इधर एसएचओ साहब से बात हो रही है। सर सामान के साथ आपकी वर्दी है, सामान है। एसएचओ साहब ये रिवोक नहीं हुआ अभी तक, ये तो आपने परसों दिया था, अब तक तो रिवोक हो जाना चाहिए था। ये गैर कानूनी ऑर्डर है। गैर कानूनी सर आपको लगता है तो इसको चैलेंज करते हैं आप? नहीं कर रहे हैं, परंतु आपको बता रहे हैं ना गैर कानूनी। एक बार फिर जैसे आप हमें बता रहे हो वैसे हम आपको बता रहे हैं गैर कानूनी ऑर्डर है, विड्रॉ कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से आपको, लीगल ओपिनियन लेके। लेकिन अगर आपने आज तक भी नहीं किया, मतलब एसीपी साहब ने, तो ये एक और अपराध हो जाएगा। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ, ये नोट कर लो, एक और ऑर्डर है, एक और अपराध। जितनी बार आप हमें ये दोगे उतनी बार रिपीट अपराध होगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, इसके ये गैर कानूनी ऑर्डर है। आपने साइन हुआ उस पे? हाँ, सीपी साहब ने साइन किया है। वैसे तो ये तो फोटोकॉपी है, वैसे इसका ये भी सबूत नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं है। इसका ये भी सबूत नहीं है कि असली ऑर्डर भी है या नहीं है। आज तक ना इसका 65B सर्टिफिकेट दिया है हमें कोई, हम इसकी ऑथेंटिसिटी पे भी, लेकिन क्योंकि हम पुलिस को ये समझते हैं कि हमारे देश की जनता यानी कि हमारे नौकर हैं, तो हम उन्हें कानून बताते हैं हर बार। एक तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, ये फोटोकॉपी है, ये नकली भी हो सकता है। कोई आप भी अपने घर में छाप कैसे ला सकते हो? तो एक तरीका होता है, उसको सर्टिफाइड करके इन्हें मोहर लगा के, अपनी एसीपी साहब को अपनी असली मोहर लगा के इसको कॉपी बना के भेजना चाहिए था। और दूसरा, अगर ये ऐसा है तो इसके साथ एक 65B सर्टिफिकेट भी लगाना चाहिए था, अगर ये फ़ोटोकॉपी दे रहे हैं तो। ये कानून के प्रावधान है। हम चाहते हैं कि हमारी देश के जो पुलिस है, जो हमारी नौकर है जनता की, वो ये सब कानून सीखे और इस तरीके से कानूनों का उल्लंघन ना करे। अब मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये असली ऑर्डर है? पहले यही बता दीजिए मुझे। 2 मिनट का टाइम दिया है पुलिस ने आपको? नहीं, अब देखो, गुंडों की तरह बिहेव करना है तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमें गोली भी मार सकते हैं। चैलेंज कर रहे हैं, आप जाइए चैलेंज कीजिए। नहीं, क्या करूं? ये तो अभी इन्होंने मुझे कॉपी दी है ना, मैं वही आपको कानून बता रहा हूँ। ये फोटो कॉपी है, या तो इसके साथ 65B सर्टिफिकेट दें। फोटो कॉपी पे तो कोई भी हो सकता है ना, असली है नकली है मुझे नहीं पता।
या इसको इसके ऊपर मोहर लगाते वो अपनी, और उस पर अपने पेन से साइन करते एसीपी साहब के ये ऑर्डर की कॉपी है, तब ये असली ऑर्डर होता। अभी ये वैसे भी ऑर्डर नहीं है। तो ये हमारे देश के नागरिकों को, ये जो आंदोलन करते हैं लोग, जो अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, उनको ये सब चीज़ें ध्यान से समझनी चाहिए। मैं इसीलिए ये सब बातें बता रहा हूँ। आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं इस वक्त, पूरे देश को बचाने के लिए। पूरे देश की जनता जो धारा 144 का शिकार है, वो धारा 144 असल में अपने आप में एक अपराध है। जहाँ जहाँ पुलिस इसलिए लगाती है धारा 144 के आंदोलन रोकने हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होता है। ये देश के सभी अफसर सुन लें, देश के सारे ऑफिसर सुन लें, धारा 144 लगाना उस समय जायज़ है सिर्फ जब कोई अपराध होने की आशंका हो, जब कोई अमन में खलल होने की आशंका हो, शांति भंग होने की आशंका हो, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होता है। ये नहीं कि आप महीनों महीनों तक के लिए लगा देंगे। जैसे इसमें पता नहीं असली है नकली है मुझे पता नहीं, 23/12 का ऑर्डर है और ये कब तक का लिखा हुआ है इन्होंने, 23/2 फरवरी। ये 2 महीने, ये 2 महीने का लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये गैर कानूनी है, गलत है ये। मतलब यूनिवर्सिटी में आप सोचते हो इलीगल, यूनिवर्सिटी में आप सोचते हो 4 बच्चे एक साथ बातें करते हुए अपने क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये ऑर्डर असली है नकली है, आप इसीलिए मुझे शक हो रहा है इसके ऊपर। यूनिवर्सिटी में 8-10 लड़के, जब हम भी थे, हमारी पूरी बास्केटबॉल की टीम थी, हम 12, 15, 20 बच्चे होते थे, वो एक साथ क्लास में अपने स्पोर्ट्स के मतलब प्रैक्टिस करके एक साथ चल के जाते थे। यहाँ से अभी यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड से स्पोर्ट्समैन टीम की टीम जाएगी अपनी क्लास अटेंड करने, तो वो धारा 144 में अरेस्ट कर लिए जाएंगे। 10 बच्चे वहाँ पे अपना खाना खाएंगे एक साथ बैठ के किसी ढाबे पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो हमारी देश की सरकार अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं करती उन्हें। 10 बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे होंगे और वो चल के क्लास में जाने लगेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लेगी पुलिस। ये क्या कर रहे हैं देश में? ये है, ये कानून है, ये कानून है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नकली ऑर्डर है और ये इसकी कोई संवैधानिक कानूनी ताकत नहीं है, और ये वैसे भी मुझे असली भी नहीं लग रहा है। लेकिन पुलिस कह रही है हम आपको डिटेन करने जा रहे हैं अगले कुछ ही देर मैंने में। आपको फिर बताया, अपराध तो आप मुझे पकड़ लो, अभी आपके साथ 4 लोग लाओ, जबरदस्ती मुझे उठा के बस में बिठाओ, ले जाओ कहीं भी, उससे तो कानूनी नहीं हुआ ना वो काम। वैसा ही काम पुलिस क्लेम करती है कि प्रोफेशनल पुलिस है। अब प्रोफेशनल तो क्रिमिनल्स भी होते हैं। प्रोफेशनल अभी एक वो कार चोर था एक, जिसको अपने आप को प्रोफेशनल कार चोर कहता था। अभी एक ज्वेल थीफ पकड़ा गया है, वो भी अपने आप को प्रोफेशनल कहता है। प्रोफेशनल पुलिस होने का मतलब है, प्रोफेशनल पुलिस होने का मतलब है, जो मैं आपको 2 कानूनी कमियां तो ये शक्ल पे नजर आ रही हैं वो पूरी करके लाते, वो होती है प्रोफेशनल पुलिस। ये तो कानूनी कमी, अब ये मुझे ऑर्डर भी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये ऑर्डर असली है। लड़ाई दूसरे रास्ते पर जा रही है, अब आपको बैठने नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले आप तय कर लीजिए कि कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, ये तो कितना जेल में देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरी देख लिया है देखेंगे, है सरकार दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे। अभी जगह है तेरी जेल में कितनी देख लिया हाँ? है देखेंगे। मुझे ये असली है, आपको मैंने अभी अभी कानूनी प्रावधान बताए सारे, ये असली लग रहा है। अब आपको ये बता दो, ये तो फोटोकॉपी है। अब उठने वाले नहीं है आप। उन्होंने तो दे दिया सर अपनी तरफ से, तो अब तो डिटेन नहीं करेंगे ना, सीधा बैठने तो अब वो अपराध एक कर चुके हैं, अभी दूसरा अपराध करने जा रहे हैं। अगर वो हमें जबरदस्ती ले जाते हैं यहाँ से, ये अपराध नंबर 2 होगा। अगर ये विदुषी कौशिक, वो अभी नजर आएगा। हम कानून से इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम बार बार ये कह रहे हैं। और अब आज का जो FIR है वो अलग से दर्ज होगा, हो जाएगा। आपकी लड़ाई लड़ने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। जो आरोपी हैं, आरोपियों को विदेश भेजा जा रहा है। सपाटा कर रहे हैं। आरोपियों को विदेश दिल्ली भेजा पुलिस जा ने रहा है। उन्हें कैसे इजाजत दे दी विदेश में जाने की? कैसे दे दी? आरोपी खुले घूम रहे हैं। मुझे एक बात जाननी है, ये सविता राय को इतनी जल्दी इतनी अच्छी तरीके से अरेस्ट क्यों नहीं करते? इतने इसीलिए तो अपराध कर रहे हैं, वो भी अपराध है। और ये बिना वर्दी के जो है हाथ मत लगा ये रहा बिना वर्दी के भी कुछ लोग आते हैं। ये भी हाथ लगा रहे हैं पीछे, विद्यालय में देखे, वो हाथ लगा रहे हैं। इनका वीडियो बनाओ, इनका बिना वर्दी के वो खड़ा है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दिल्ली पुलिस कुछ ही देर में इन लोगों को डिटेन करने काम करेगी, और दिल्ली पुलिस ने फिलहाल डिटेन कर लिया है। और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से महमूद प्राचा हों, डॉक्टर रितु हों, या उनके जो तमाम साथी हैं, वे सभी लोग यहाँ आ गए हैं। और ये दिल्ली पुलिस ने पहले ही इंतज़ाम किया था, बसों को लगाया गया था, और अब इसी बस से रितु को, महमूद प्राचा को ले जाया जाएगा। कहाँ पर ले जाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जाने ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ गए?
डिटेन है, गिरफ्तारी। सर क्या कहेंगे, अंधेरे में ये पुलिस अपराध कर रही है अमित शाह साहब के कहने पे, लेकिन उन्होंने अपनी कानून की ताकत का इस्तेमाल किया। सर ये आपको मार सकते हैं, किसी- मैं आपको बता रही हूँ। सर ये सब चल रहे हैं। मैडम किसी महिला को लेके जा रही यूनिवर्सिटी से। नीतू मैडम, किसी महिला को नहीं सर, वहाँ कैसे जाए सर? वहाँ नहीं, वहाँ संघियों का ऑफिस है। अरे दिल्ली पुलिस, वहाँ संघियों का ऑफिस है। अब आप वहाँ कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं तो ऐसे थोड़ी, गलत बात। ऐसे साहब ये गलत बात। आप हमने डिटेन कर रहे हो तो गाड़ी में बिठाओ, चलो। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ है? हम वहाँ पे वापस आ जाएंगे, क्या फायदा होगा? थाने लेके चलो, थाने। हम वापस आ जाएंगे, क्या फायदा होगा? ऐसे मत करो ना। बरगला रहे हैं, RSS का बंदे हैं वहाँ, RSS के बंदे हैं वहाँ। लेकिन ये पता नहीं क्या करेंगे वहाँ। सर की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि शूट आउट के अमित शाह ने ऑर्डर दिए हैं। सर आप नहीं जाओगे? सर नहीं जाएंगे, सर नहीं जाएंगे, झुंड बना लो। सर नहीं जाएंगे। अगर कानूनी तौर पे, आपका बात मान के हम उठे थे, लेकिन नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। अब देखो बात सुन लो आप मेरी ध्यान से। अब SHO साहब ने हमें डिटेन किया तो हम जाएंगे, लेकिन लगता है अब इन्होंने हमें डिटेन करके छोड़ दिया शायद, हम फिर आजाद हो गए। ये है, ये कानून है, ये संविधान है। रुक जाओ, हो सकता है हमें बस में बिठा के ले जाएं थाने तक, तो हम जाएंगे उनके साथ प्यार से। लेकिन हम ये पुलिस की ताकत से नहीं जा रहे, हम बाबा साहब के संविधान से जा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को, पुलिस हमें ताकत से नहीं हटा सकती यहाँ से। ये मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ। ये अमित शाह साहब सुन ले ध्यान से, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम संविधान के सिपाही हैं, हम ताकत से नहीं जाएंगे। एक ऐसे सम्मान कर रहे हैं, इसमें से जा रहे हैं। बिल्कुल, एक कांस्टेबल साहब जो हायरार्की में सबसे नीचे होते हैं, वो भी हमें अगर उंगली लगा के बोलेंगे हमने आपको डिटेन कर लिया, हमारे 100 के 100 कार्यकर्ता, तो 1 मिनट 200 के 200 कार्यकर्ता एक छोटे बच्चे की तरह उसका आदेश मानेंगे। ये बाबा साहब का संविधान है, हम संविधान की रक्षा करने निकले, हम संविधान नहीं तोड़ते। सर जब वो लीगली नहीं है तो सम्मान कहाँ से? जब हम उसे इलीगल साबित करेंगे तब उन्हें सजा होगी। अभी बता रहे थे कि अनमें कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ SHO साहब ये अपराध कर रहे हैं, ये अपराध है और उसके लिए हम सजा दिलवाएंगे उन्हें। कानूनी तौर पे हम ये SHO साहब जो अपराध कर रहे हैं ना सजा दिलाएंगे। लेकिन अभी मौके पे एक कांस्टेबल की भी शेर का निशान है ना, उसकी ताकत होती है, वो भारत की जनता ने उन्हें दी है, भारत के संविधान ने उन्हें दी है, बाबा साहब ने उन्हें दी है। वो हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं। ये बात पूरी दुनिया जान ले, ताकत से। अमित शाह साहब ताकत से, मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश कर दिया संवैधानिक रूप से, मैं जा रहा हूँ ना एक बच्चे की तरह से। ये है संविधान की ताकत, और दुनिया देखेगी ये संविधान की ताकत सारे RSS के गुंडों पे भारी पड़ेगी, बहुत जल्दी पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी इसे। आप समझ लो बात, आप बताओ। पुलिस को आगे करता है। देखो हमारे पीछे पैन करो। अरे गुंडागर्दी, आदेश करो, आदेश करो। देखिए नहीं, कहाँ जाना है? ये गुंडागर्दी हो रही है। उधर कहाँ ले जा रहे हो? जो आरोपी है उसको खुली छूट है, सविता रॉय को और एक रीतू बहन को हमारी, इसको डिटेन किया जा रहा है, इसके साथ जो जाति की जा रही है, ये दुनिया देख रही है। हम संविधान, हमें मारो, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने, हम बाबा साहब के आदर्शों को मानते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।